यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कर रहे हैं। पेपर 2 मैं मॉर्निंग में करवा रहा हूं और पेपर 1 मैं इवनिंग में करवा रहा हूं। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए सेट लेकर आया हूं, ये है दिसंबर 2019 का। मैंने 18 का गैप लिया है क्योंकि पेपर मेरे पास जो था वो धुंधले आ रहे थे पीडीएफ, तो कोई अच्छा पीडीएफ मिलता तब मैं बनाता। इसलिए बेटर मैं ये भी सोचा था कि करंट क्वेश्चन कैसे आ रहे पैटर्न्स, उसके बारे में रूबरू कराना ज़्यादा बेटर समझा। इसलिए मैंने दिसंबर 2019 का पेपर लेके आया हूँ, पेपर 1, और हम लोग इसमें ईवीएस कर रहे हैं। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मुझे पता नहीं है क्योंकि जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया वहाँ सेट नंबर, जो बुकलेट नंबर वो उसमें इंडिकेट नहीं किया, वो पेपर ही गायब था वहाँ पर से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन से हम लोगों को मतलब होता है, सेट तो कोई भी हैं आज का सेशन। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा इजी लर्निंग। याद रखिएगा, यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं क्लासेस लूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, फ्रेंड से, दोस्तों से, ताकि मैं लाइव आ सकूँ। मैं कुलबुला रहा हूँ कब मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं कब से बोर्ड ला के रख चुका हूँ, मैं कैमरे का व्यवस्था कर चुका हूँ, बट ये लाइव का ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था। तो इसलिए है ना, कैमरे लैपटॉप का मेरा कंडीशन खराब है, तो मैंने सोचा था एक अच्छे से फ़ोन से कर दूंगा, तो बट लाइव का ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, कर लूंगा व्यवस्था। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए दोस्तों, खास ज़रूरत है। अब 3 दिन बचा हुआ, उस पर आपको बल लगाना है, ध्यान देना है, जोर लगा देना है। ठीक है, तो और एक और बात मैं बोलना बताना बहुत ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, कोई कॉल मत करिएगा, आप लिंक जाइए, ज्वाइन करिए, वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करिए। मैं वहीं पर पीडीएफ वगैरह दे दिया करता हूँ, कोई भी सूचना होता है, कोई भी जानकारी मैं ग्रुप में ही दे देता हूँ। अब पार्टिकुलर एक बंदे को मैं कैसे इन्फॉर्म करूँ, ऐसे करके तो 500 बच्चे, 1000 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। बहुत हो गया, मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ। वाइट ठीक है, मेरे पेन ठीक है, कलर भी ठीक है, चलिए सब ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2019 सीटेट प्रीवियस ईयर आंसर की के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमसे यहाँ पर पूछा गया है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नगर कोइल केरल जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे या चली और 1 दिसंबर के बीच ट्रेन की मार्ग की दूरी 2120 है, 120 किलोमीटर है। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है? आप इसे सॉल्व करिएगा। मैं फॉर्मूला बता देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, आप लोगों को पता होगा। आपको टाइम यहाँ पर कैलकुलेट कर देना, 29 से लेकर के 1 दिसंबर तक का कितने बजे से कितने बजे आपको टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्पीड हम निकाल लेंगे, 53 इसका आंसर होगा। क्लियर है, मैथमेटिकल टर्म है, इसलिए मैंने पहले बोला था जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? दूसरा सवाल पूछता है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? कौन है भाई, जल्दी बताए। सुनीता विलियम्स है, बचेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, या कर्णम मल्लेश्वरी है? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा, देखिएगा 20 में आपके कितने सही हो रहे हैं। 20 नहीं, 15 हम लोग कर रहे हैं, 15 में आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, खुद का जज करिए। महज 3 दिन बचा हुआ एग्जाम में। इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, जो आंध्र प्रदेश की थी। ये वेट लिफ्टर थी, 130 किलो से ज़्यादा लगभग वो उठा लेती थी। उसकी 3 बहनें हैं, वो लोग भी वेट लिफ्टिंग कर रही हो। जब 12 साल की थी तभी से वो वेट लिफ्टिंग कर रही है। बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर उन्होंने ख्याति भी प्राप्त करके रखा है। क्लियर है, जितने मैं पॉइंट बताऊंगा उसे नोट करते रहेगा, वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, ताकि मैं कोई भी कंटेंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए। अभी जैसे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में मैंने कुछ बता दिया आपको, वो नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बताता चला जाता हूँ, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 63 क्या कहता है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? अब कौन सा? तीसरा कह रहा है शकरकंदी, मूली और हल्दी, और फोर्थ कह रहा है गाजर, चुकंदर, मूली। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यहां पूछा जा रहा है जड़ पर हमें बताना है, रूट की बात किया गया हमसे। ठीक है, तो ये हमें आंसर देना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं पूरा सिस्टम को कनेक्ट कर लेता हूँ फ़ोन से, डिवाइस से, फिर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, इसलिए सारा कभी कभी मैं पेन टैब गलत चलाता हूँ तो पूरा स्क्रीन वापस आ जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
4 गाजर, चुकंदर और मूली, ये क्या है, जड़ों का एक ग्रुप है, क्लियर है। पोटैटो ऊपर ही क्लियर दिया था तो वो ऐसा ही कैंसिल हो जाता, ठीक है। स्वीट पोटैटो वगैरह, रेडिश, टर्मिक, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है। अब ये राजस्थानी ओक है, सॉरी रेगिस्तानी ओक है, वो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। सीधा सीधा लड्डू सा सवाल है, हम लोग ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे इस पर, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, नॉर्मल सा आंसर देखेंगे। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में हमने पढ़ा था, ओक ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, क्लियर है। 2 ट्री है, याद रखिएगा, खेजली और एक ओक, खास करके पूछा जाता है बार बार रिपीट करके, ठीक है। आगे चलते, ये बड़ा सवाल है, कह रहा है, इससे पहले हम सेंटेंस यहाँ पर करेंगे, फिर नीचे लिखा हुआ है इनमें से सही कथन को हमको चुनना है, सेलेक्ट करना है। तो 4 कथन है, कौन कौन से हैं, किसके बारे में देखते हैं। कह रहा है नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार करता है। और फोर्थ कह रहा है यहाँ पर यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब बताइए इस 4 कथन में कौन सा सही है। मैं जूम आउट कर दूं यदि आप लोगों को ऑप्शन भी पूरा देखना हो तो। काफी कर दिया है ना, चलिए यहां तक ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा होगा। अब बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहले मैं एलिमिनेट करूंगा तो ये कोई आवाज नहीं निकालता है, तो डी जहां पर भी होगा उसे हम कैंसिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा नहीं होगा, इसे कैंसिल करते हैं। अब बच गया ऑप्शन नंबर, अब कौन सा एक और, ऑप्शन नंबर 1 सही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। दूसरा भी सही है क्योंकि इसका जो आकार है घड़े जैसा है, ये भी सही है। और तीसरा बोला जा रहा है यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसा कर, केवल कीड़े मकोड़ों को नहीं, चूहों लोगों को भी, वो चूहे कीड़े में नहीं आते हैं ना, चूहे कीड़े वगैरह में नहीं आते, उसके समूह में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। यदि यहाँ पर केवल जो वर्ड ऐड कर दिया वो गलत हो गया है, तो ए और बी सही है। तो ए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका आंसर 1 सही होगा। ये एक तरीके का क्या मतलब स्मेल, गंध निकालता है ना, जिससे अट्रैक्ट होकर चूहे या कीड़े मकोड़े उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, क्लियर है। 66 क्या कहता है, सवाल यहाँ पर पूछा गया है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक नमक कानून के लिए किया गया था, साबरमती से दांडी तक का यात्रा किया गया था, महात्मा गांधी के साथ बहुत लोग शामिल हुए थे नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों ने टैक्स लगा के रखा था, है ना। तो ये कहाँ पर है, ये सवाल है, किस राज्य में भारत के। तो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में या गुजरात में। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा गुजरात, ये गुजरात में है, क्लियर है। आगे मैं बढ़ता हूं। 67 क्या कहता है, उच्च ज्वार मतलब तेज बुखार, है ना, तपिश जिसको हम लोग कहते हैं, तपते हैं लोग, ठीक है, के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ के छाल से किया जाता है वह है। अब कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें ठंड लगती है, हमें कांपते हैं, हमें जोर उसकी फीवर आ जाते हैं, और क्या है इसका जो सिंकोना जो पेड़ है उसके छाल से इसका दवाई बनाया जाता है। कौन सा ऐसा बीमारी है, मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया या डेंगू है। चलो ये डेंगू का मैंने तो लगाया नहीं था, ये कैसे हो गया, अच्छा पहले मैंने किया था ना वो, चलिए ठीक है। अब ये कौन सा बीमारी है, देखिए इसका आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया में ही ऐसा हालात हो जाता है बंदे का, इंसान का, ठंड लगते हैं, कपकपी आती है, बुखार तेज हो जाता है, और इसके सिंकोना छाल से लोग, पहले लोग कहते थे ये क्या बोलते हैं, बुरी आत्माएं या गंदी हवाओं को, गलत हवाओं का, मतलब बुरी हवाओं का ये असर है ना? ऐसा उन लोगों का पहले विचार होता था, है ना। आगे चलते हैं। ओहो ये सवाल है, देखिए लंबा चौड़ा हिसाब है, देख लेते क्या कहता है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, चलिए एक्स पर ये खड़ा है बंदा, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने पर है, चलिए पहले ए पर हम यहाँ पर ले जाते हैं, वो 600 मीटर दूरी पर है, ठीक है, पूर्व की तरफ जाता है। इसका आंसर ठीक है मैं पढ़ ही देता हूँ, क्या कह रहा है, ए पर जाता है,
ठीक है, जो एक्स से ठीक 600 मीटर दूरी पर। फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। अरे भाई अब इसे ड्रॉ करना होगा, स्पेस भी नहीं है। ठीक है, देखता हूँ, चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्स था, यहाँ से वो गया पहले ए की ओर, फिर यहाँ पर गया वो, तो यहाँ पर 600 था, यहाँ 450। ठीक है, दूरी पे हुआ। फिर सी पर जाते हैं जो बी से ठीक पश्चिम की ओर 120 से 120 है। ठीक है, ये 600 450 और ये 120 है। ठीक है, अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इसका वाई है, ठीक है, इस जगह पर इसका वाई है। अब पूछा जो सी से ठीक उत्तर में 990 मीटर की दूरी पर स्थित अस्पताल के सापेक्ष में घर का सही दिशा क्या होगा। इसका ये उत्तर 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 पश्चिम। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिम। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, इससे सॉल्व करेगा। मेरे पास स्पेस नहीं ना, तो मैं सॉल्व करके दिखा देता। क्लियर है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। सवाल यहाँ पर 69 बोल रहा है, चेराओ नामक कहाँ के लोग, एक मिनट, चेराओ नाच, ओहो, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। नाम मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, चेराओ जो नाच है, जो डांस है, डांस फॉर्म है, ये किस राज्य से संबंधित है। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। चेराओ मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम के लोगों का ये डांस है, वहां के लोगों का एक कल्चरल डांस है। ठीक है, सवाल कभी कभी पूछ देते हैं, अल्टरनेट ईयर में पूछते हैं या फिर नहीं भी पूछते हैं। ठीक है, गैप ले लेते हैं या पूछ देते हैं, या फिर कुछ और भी पूछ सकते हैं मैप से रिलेटेड। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, ये सवाल है। तो ऑप्शन में पहला आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। दूसरा कह रहा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा कह रहा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। फोर्थ कह रहा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंसर बताइए क्या होगा चार में, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु के जो सटे हुए राज्य हैं ये है। महाराष्ट्र को आप ऐसे ही कैंसिल कर दो यार, और छत्तीसगढ़ भी कैंसिल कर दो। ठीक है, ये क्लियर है, एकदम अलग हो जाता है। अब उड़ीसा भी, आप किस जगह आप चले जा रहे हो, उड़ीसा भी कैंसिल होगा। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ठीक है, देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी मैं पूरा पीडीएफ बनाने सीखा नहीं हूँ, मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। फिर स्पेस बनाऊंगा, जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो उसके मैंने किसी बंदे से बात किया है, उन्होंने बता दिया कि किस तरह पेज क्रिएट करना है। यदि आप बोर्ड पर पढ़ोगे तो बात अलग है, पीडीएफ में जा करके ब्लैंक पेपर पर मैथ यदि पढ़ाते तब कैसे करोगे। तो स्पेस लेकर आऊँगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड किया था ना, गूगल का ही है दिया हुआ, गूगल देवता का। चलिए आगे बढ़ते। 71 कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब पर्यावरण अध्ययन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमसे पूछा नहीं में सवाल किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और फोर्थ कह रहा है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब बताइए भाई कौन सा इसका आंसर होगा। बच्चा पार्टी आंसर बताओ। बच्चा पार्टी में किस बोलता था क्लास 9-10 वाले को जब मैं पढ़ाता था। ठीक है, देखिए ऑप्शन सभी सही लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन सभी सही लगते हैं। फर्क क्या होता है, हमें थोड़ा सा वीक वीक जहां पकड़ में आ जाए वो आंसर हमारा होता है। देखिए यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन फोर्थ है ना, हम उसको सटीक सटीक सब कुछ बता देंगे। ऐसे कुछ आंकड़े होते हैं हमारे समाज के या हमारे ज्योग्राफिकल यूनिट के, जिसको हम कंप्लीटली सटीक सटीक हम उसको मतलब बच्चे को बोलेंगे भाई जो वैल्यू है उसको रट लो, समझ लो, हाँ जो आपका है वो ब्रेन में डाल लो, कल का पता नहीं। तो हर चीज सटीक नहीं होता है, हर चीज पॉसिबल ऐसा नहीं है। क्लियर है ना। अब टेम्परेचर ही ऐसा हो सके तो 2 घंटे में टेम्परेचर बदल जाए ज्योग्राफिकल यूनिट से। हो सके कोई बंदा बीमार है, अभी का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर कुछ और है, बाद में कुछ और हो जाए, तो आप रिकॉर्ड क्या बनाओगे, हर बार उसका रिकॉर्ड करोगे ना। तो सटीक सटीक जो वर्ड है ना वो सही नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर नहीं में पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। क्लियर है। बाद बाकी एनसीएफ तो कहता है भाई हम उसे बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्रदान करेंगे, खोजबीन करवाएंगे, हाथ से जुड़ी करने की एक्टिविटी देंगे उसे। ठीक है, प्राकृतिक सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण के साथ जोड़कर बच्चे देख पाएंगे, क्रिएटिविटी वो दिखा पाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे यदि वो पर्यावरण से संबंधित रहें तो। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। 72 क्या कह रहा है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या करता है संकलित। वीडियो पसंद आ
समझने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मैं कुछ भी अपना जो जीवन का कुछ हिस्सा है ना आप लोगों को दे पाऊँ, जो भी हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर देखते हैं आप लोग कितना साथ दे रहे हैं, ठीक है, और देते रहिए बस, ठीक है। कुछ लोग मिलते हैं ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पर, क्या बताऊं। खैर आगे बढ़ता हूं। 42 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। जो 3 से 5 तक का पर्यावरण अध्ययन है वो क्या जोड़कर दिखाया, क्या कैलकुलेट करके हमें दिखाता है, बताता है। ऑप्शन पहला कह रहा है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा कह रहा है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। फोर्थ कह रहा है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। आंसर बताइए क्या है इसका। देखिए इसका आंसर सही सही जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें पर्यावरण शिक्षा भी है, सामाजिक अध्ययन भी है और विज्ञान भी है। हम तीनों को कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जीवन से सीख सकते हैं इस विद्या विषय में। बाद बाकी तीनों सब्जेक्ट को किस कहीं पर जोड़ा नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर बेटर कौन जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 73 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। अब पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है उस पर विचार करना है। पहला कह रहा है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा कह रहा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा कह रहा है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कह रहा है कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। आंसर बताइए क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए क्लियर क्लियर मैं बता रहा हूं। सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन जो है कक्षा 1 से 5 तक का है बट नहीं है, जुड़ा हुआ है बट नहीं है। क्यों, ऑप्शन से आप छाटिए। फोर्थ कह रहा है कक्षा 1 से 2 तक का आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में काम करते हैं। नहीं यार, बच्चे क्या साइंस जान पाएंगे 1 क्लास के बच्चे, है ना। अब कह रहा है क्लास 3 से 4 तक का, अब 1 और 5 कहाँ जाएंगे वो, समझ में आया। ऑप्शन नंबर 1 क्यों कैंसिल कर रहा हूं मैं कि 1 से 5 तक की कक्षाओं को में पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है क्लास 3 से स्टार्ट होता है। 1 और 2 से क्या करते हैं, उसे हम भाषा और गणित के माध्यम से सिखाते हैं। बात समझ में आया आपको, आगे मैं बढ़ूं, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। मान लो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा रहा, बच्चों को खोजबीन करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क करने, हम कुछ उसको एक वक्त दे रहे, चलो आप करो, हम ये टाइम फिक्स नहीं कर रहे आपको इतना में ही करना है ना। क्योंकि बच्चे एक लिमिट सेट कर दें, हो सके वो अपना क्रिएटिविटी या विचारधारा पूरी तरह से खोल ना पाए, प्रस्तुत ना कर पाए, तो हम उसे टाइम दे रहे हैं। ये क्या इंगित करता है। पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, अरे भाई कैंसिल करो। दूसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा कह रहा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। फोर्थ कह रहा पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। इसे भी चलो जल्दी से इसका हाँ है। इरेजर कहाँ से करते हैं हम लोग इसे, देखिए मेरा भूल ही रहा हूँ मैं, इरेजर कहाँ से किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओहो, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये क्या मैंने छेड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इसका आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन क्या है, ये क्या हो गया। चलिए मैं बता देता हूँ, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पता नहीं कौन सा सेटिंग है सॉफ्टवेयर का, मुझे पता भी नहीं कैसे कैसे होता है ये। चलिए आगे में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। पर इसका आंसर होगा 74 का 3, ठीक है। ये पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है ताकि बच्चों को हम लोग उसको मौका देते हैं सीखने का, ठीक है। 75 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो सब थीम पूछा जा रहा है, थीम नहीं पूछा जा रहा है। कौन सा सब थीम में आता है, परिवार और मित्र, भोजन, जानवर और हम चीजें जैसे कैसे बनाते हैं। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब मैंने क्या जो इसे क्लिक कर लिया है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, गड़बड़ हो गया। हाँ कहो भाई, ये क्या हो गया है। चलिए देखिए सब थीम हमारा है ऑप्शन नंबर, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, पेन ही नहीं चला मेरा, बताओ अब क्या गड़बड़ मैंने कर दिया। ओहो,
इसका आंसर होगा जानवर। जो एनिमल है वो हमारा सब थीम है। बाद बाकी जो हमारा परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड हमारे थीम है। फूड एंड शेल्टर भी होते हैं, ठीक है, वो भी हमारा थीम है। और थिंग्स वी मेक एंड डू जो भी है ये भी हमारा एक गड़बड़ कर दिया लगता है सेटिंग में सॉफ्टवेयर के साथ, वो काम नहीं कर रहा मेरा पिन। पिन ही बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलता हूँ मैं कल, मैं लेकर आऊँगा और ध्यान से प्रैक्टिस करिए, 3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहेगा और लगे रहिए, ठीक है। और चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबाएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।